Hello students, this is introduction part of exercise 4.4 chapter 4 determinants NCERT maths class 12th. Student, this exercise based on the minors and cofactors. So first we will discuss about what is the minors. Suppose we take a determinants. एक हमने डिटर्मिनेंट्स लिया जिसका एलिमेंट्स हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिटर्मिनेंट्स। तो जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके माइनर्स भी उतने होंगे, यानी माइनर्स कितने होंगे इसके? माइनर्स हमारे होंगे 9। टोटल 9 एलिमेंट्स हैं इस डिटर्मिनेंट्स के, तो माइनस भी हमारे क्या होंगे? 9 होंगे। एंड सपोज हम इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 6 का। सो माइनर ऑफ 6, माइनर ऑफ 6, और ये किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी M23। और ये इक्वल किसके होगा? इस कॉलम को और इस रो को कैंसिल कर दीजिए, जिसके एलिमेंट को निकालना है उस रो और उस कॉलम को। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या? 1 2 एंड 7 और 8, 7 8। और इसको हम सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा? माइनस हो जाएंगे, यानी 8, 1 8 जा 8, 7 2 जा 14। तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया -6। तो ये माइनस की वैल्यू हो गई। सो इसी तरह से सपोज हमको निकालना है माइनर्स ऑफ 2, माइनर ऑफ 2। तो माइनर ऑफ 2 क्या है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे M, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, M and 2। सो दिस विल बी इक्वल टू सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल एंड फर्स्ट रो कैंसिल। तो बचा क्या? 4 6 एंड 7 9, 7 9। और इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2। बच्चों, इफ द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, if the order of determinants n है, तो then order of minors हमारे क्या होंगे? n-1 होंगे। तो देखिए ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स गिवन है, तो हम जब माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं तो 2 ऑर्डर का हो जा रहा है, 2 क्रॉस 2। ये देखिए 3 क्रॉस 3 का है, तो इसके माइनस क्या हैं? 2 क्रॉस 2 के, यानी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। तो इन जनरल अगर हम कहें कि डिटर्मिनेंट्स हमारा अगर गिवन है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32 और A33। सपोज हमको माइनस फाइंड करना है, माइनस ऑफ A11, इसका हमको माइनर फाइंड आउट करना है, तो हम इसको डिनोट करेंगे M11। और उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम कैंसिल कर देंगे। ये रो और ये कॉलम कैंसिल हुआ,
तो इसका माइनस क्या हो गया, A22 A23 एंड A32 और A33। एंड सपोज हमको फाइंड आउट करना है माइनर ऑफ A32, तो हम इसको डिनोट करेंगे A32, दिस विल बी इक्वल टू, तो देखिए 32 यहाँ है, इसके करस्पॉन्डिंग रो यानी ये रो और ये कॉलम कैंसिल हुआ, ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास एलिमेंट, A11 A13 A11 A13, ये पार्ट बचा है A11 A13, उसके बाद A21 A23 A21 एंड A23। तो इस तरह से हम लोग माइनस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द कोफैक्टर। सो लेट अस सी अबाउट द कोफैक्टर। तो देखिए कोफैक्टर को AIJ से डिनोट करते हैं, RCIJ। सम बुक्स में जो है AIJ से, जैसे NCERT में कोफैक्टर को A11 A12 एक्सेट्रा में डिनोट किया गया है। एंड अदर बुक्स में हमारे क्या है C11 C12 CIJ के फॉर्म में, C11 C12 एंड सो ऑन। तो हम लोग कोफैक्टर को C11 या C12 से डिनोट करेंगे। और कोफैक्टर होता क्या है, व्हाट इज कोफैक्टर? सो CIJ यानी कोफैक्टर इक्वल टू -1 to the power I plus j, sum of the row and column, into minus IJ। सपोज हमको C11 फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, -1 to the power 1 plus 1 इंटू M11। और ये क्या हो गया, पावर 2 हो गया, तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, M11। अगर सपोज C12 फाइंड आउट करना है, सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर, तो -1 to the power 1 plus 2 इंटू M12। और ये 3 है, ऑड नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -M11। सो अगर सपोज C23 फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, -1 to the power 2 plus 3 M23 एंड दिस विल बी इक्वल टू -M23। तो इस तरह से हम लोग कोफैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड बच्चों सपोज ये डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, A11 A12 A13 और A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो अगर इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर सपोज 1 का, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A11। सो फर्स्ट फाइंड आउट, तो ये क्या होगा, -1 to the power 1 plus 1 M11। सो फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ M11। तो M11 की वैल्यू क्या होगी, -M11 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, A22 A23 A32 एंड A33। और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें, तो C11 जो हमारा होगा वो क्या होगा, -1 to the power 1 plus 1 एंड माइनस ये हो गया M11, ये हो गया -1 to the power 2, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या, -1 to the power 2, और M11 की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट किए हैं, तो ये हो गया A22 A23
इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं A32 and A33. So in this way we can find out the value of cofactor of any elements. And suppose we want to find out the value of determinants. What is the value of this determinants? तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगा A11 C11, यानी जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर उस रो और कॉलम का, प्लस A12 तो C12, A13 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोफैक्टर का तो होगा C13. इफ़ एनी अदर कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है, सपोज A11 है और इसके साथ AC21 का मल्टीप्लाई हो, A12 इसके साथ मल्टीप्लाई मान लीजिए C22 का कर लें, प्लस तो देखिए जो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट लिए हैं, कोफैक्टर उस रो और उस कॉलम का एलिमेंट, कोफैक्टर उस रो और कॉलम की वैल्यू नहीं है. एंड C13 सपोज हमने एलिमेंट लिया और यहाँ पे जो कोफैक्टर लिया वो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का. तो इस केस में जो वैल्यू आएगी आपकी, सपोज हमने A13 लिया तो कोफैक्टर को 2 3 ले लिया, सेकेंड रो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. अब कोफैक्टर की वैल्यू क्या है, क्या किस रो और किस कॉलम का है, 2 3 का. तो इस केस में जो भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0 के इक्वल होगी. तो अगर इस केस में है तो उस डिटरमिनेंट्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, बट अगर इस केस में है तो हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. तो बच्चों ये एग्जांपल है हमारा, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स. ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसके माइनर्स और कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं. तो सपोज फर्स्ट एलिमेंट का हमको कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो माइनर्स ऑफ A11 इसको डिनोट कैसे करेंगे, M11. तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल हुआ, एलिमेंट क्या बचा, 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3. उसी तरह से माइनर्स ऑफ 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. अब इसके माइनर्स को फाइंड आउट करना है, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हुआ, एलिमेंट क्या बचा, 4, तो ये 4 हो गया. उसी तरह से माइनर्स ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये हुआ, तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गए हमारे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, -2. इसी तरह से माइनर्स ऑफ 2 2, तो 2 2 माइनस ऑफ 2 2 ये हुआ, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या, वैल्यू 1. अब सपोज को फैक्टर फाइंड आउट करना है C11, तो क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1 M11. तो ये हो गया, प्लस हो जाएगा ये, और M11 की वैल्यू क्या हो गई, 4 3, M11 की वैल्यू क्या है, 3, तो ये कोफैक्टर की वैल्यू हो गई. C12 अगर फाइंड आउट करना है तो -1 टू द पावर 1 + 2 M12, और ये तो हो गया माइनस, और M12 की वैल्यू क्या है, 4, तो हो गया -4. इसी तरह से C22 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -1 टू द पावर 2 + 2 M22, तो ये 4 हो गया, इवन पावर आ गया, तो माइनस के पावर अगर इवन है तो क्या होगा, प्लस होगा. और M22 की वैल्यू कितनी है, -2, तो आंसर क्या होगी, -2. M22 की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 1. और उसी तरह से अगर 21 की वैल्यू करें तो -1 टू द पावर 2 + 1 और M21, तो ये हो गया 3, यानी माइनस हो जाएगा, और 21 की वैल्यू क्या है, -2, तो क्या हो गया, ये +2 हो गया. तो इस तरह से हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल.
So let us see the second example. Find the minors and cofactor of all elements of the determinants 2, minus 3, 5, 6, 0, 4, 1, 5, minus 7 and verify A11, A31 plus A12 into A32 plus A13 into A33 इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल होगा, ये वेरीफाई करना है। तो देखिए माइनर्स अगर हमको निकालना है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का, तो M11, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हुआ तो 0, 4 और 5 माइनस 7 हुआ। 0, 4, 5 माइनस 7 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी -20। को फैक्टर फाइंड आउट करना है A11, तो -1 के पावर 1 + 1 इंटू माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -20, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -20 हो गई। सिमिलरली हम M12 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी -46। को फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 46 हो जाएगी। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी 30 और को फैक्टर क्या होगा 30। इसी तरह से सिमिलरली हम M21 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -4, को फैक्टर फाइंड करेंगे 21 का तो 4, M21 22 तो -19। लाइक दिस आप फाइंड आउट कर सकते हो -19, तो A22 की वैल्यू क्या होगी -19। इसी तरह से M23 की वैल्यू क्या होगी 23, तो A23 की वैल्यू क्या होगी -13। M31 की वैल्यू -12, A13 की वैल्यू क्या हो गई -12, M32 की वैल्यू क्या हो गई -22, तो M32 की वैल्यू क्या हो गई +32। इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे A1, A2, सारे को फैक्टर का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। उसी तरह से M33 यानी माइनर्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गया 18 और A33 क्या हो गया 18। अब हमको इसको वेरीफाई करना है, तो देखिए A11 हमारा क्या है 2 इंटू A31 की वैल्यू क्या है, देखिए A31 हमारा कहाँ है A31 यहाँ पे है, दिस इज 31, तो A31 की वैल्यू क्या है -12, तो -12 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस A12, तो A12 की वैल्यू क्या है -3 इंटू A32 की वैल्यू क्या है 22 प्लस A13 की वैल्यू क्या है 5 इंटू A33 की वैल्यू क्या है 18। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया -24 -66 एंड +90। ओके, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 12 × 2 = 24 -24 हो गया, ये हो गया -66 +90, तो देखिए ये क्या हो गया -90 अब +90, तो वैल्यू क्या हो गई 0। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि को फैक्टर उसी रो और उसी कॉलम का होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू कुछ न कुछ होगा, अदरवाइज क्या होगा 0 के इक्वल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 4.4।